बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सहर शेफ़ है और मैं आप लोगों के साथ वनीला आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों की जान है वनीला आइसक्रीम। तो हम बनाएंगे इसको बगैर कंडेंस्ड मिल्क के सॉफ्ट क्रीमी और क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनाएंगे। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है गाइस, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी क्रीमी और कितनी सॉफ्ट मैंने वनीला आइसक्रीम बनाकर आप लोगों के लिए तैयार की है। आप लोगों ने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। इसको बनाने के लिए मैं 3 तरह के पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। ये उन्हीं पाउडर का कमाल है जिसकी वजह से हमारी जो आइसक्रीम है सॉफ्ट क्रीमी और क्रिस्टल फ्री बनती है। ये वाला स्टेप और ये वाला पाउडर आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, आज से पहले ना ही किसी ने बताया होगा। आप लोग जितनी भी यूट्यूब पर सर्च कर लें, इस पाउडर का नाम कोई नहीं बताता। ये खुफिया राज है और छुपा राज है, सभी इसको छुपाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने वो तमाम टिप्स शेयर करूंगी जिसकी वजह से आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल नहीं बनते, आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कमर्शियल लेवल की बनती है। तो आप लोगों ने गाइस वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट किया है, आप लोगों को फाइनली लुक चेक करवाई है। आप लोगों ने अगर वीडियो पसंद आई हो यहाँ तक, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो चलें फिर हम अपनी आज की वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बनाने से शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि वो टिप्स मैं आप लोगों के साथ किसी भी वक्त शेयर कर सकती हूं और उन पाउडर के जो नाम है, पाउडर जो मैं यूज़ करूंगी उनके जो नाम है वो आप लोगों के साथ एंड पे शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने हाफ कप दूध का लिया है और फर्स्ट पाउडर इसके अंदर 2 चम्मच इस्तेमाल करूंगी। ये छोटे वाला पाउडर है, सॉरी ये छोटा चम्मच है खाने का। तो ये 2 पाउडर के स्पून मैंने इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर, और एक जो सेकंड नंबर पर पाउडर इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ वो मैंने 1 टीस्पून और ये वाला जो है हाफ चम्मच इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कंसिस्टेंसी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये मिकदार में बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये सेकंड नंबर पर इस्तेमाल करने जा रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह से इसी पानी में इसी दूध में मिक्स कर देंगे। अब मैं शामिल करती हूँ एक और नंबर का पाउडर, तीसरे नंबर वाला। ये तकरीबन मैंने 2 जो है खाने के चम्मच लिया है। इसका मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ, ये कॉर्नफ्लोर है। लेकिन जो दूसरे 2 पाउडर हैं उनका मैं आप लोगों को नाम एंड पे शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरे पास हाफ केजी तकरीबन 2 कप दूध लिया है। इसको मैं अच्छी तरह से बॉयल आने तक पका लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है और हाफ कप यहाँ पर हम शुगर का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाफ कप शुगर का शामिल करते हैं। शुगर को डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम दूध को पकाते हैं अच्छी तरह से। पकाने के बाद वो जो हमने बैटर तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको मज़ीद हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। जब ये थिक होने लग जाएगा तो हम इसको मज़ीद 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये वाला स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और दूध को जो हमने ये जो बैटर बनाया है उसको रूम टेम्परेचर पर हम ठंडा कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसको हम चिल कर लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और चिल हो जाए। वहाँ बैटर अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे। इसमें एक बाउल में, किसी भी बाउल में आप निकाल सकते हैं। उसको कवर करें ऊपर से या ना करें कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी हम इसको फ्रीज नहीं कर रहे, अभी हम इससे आइसक्रीम नहीं बना रहे, अभी जस्ट हमने बैटर तैयार किया है उसके लिए। तो अभी हम इसको कोई भी चीज़ नहीं लगाने जा रहे, इसको हमने ठंडा करना है। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोग नेक्स्ट मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कौन से फ्लेवर में आइसक्रीम चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। मैं जो हैवी व्हिप क्रीम इस्तेमाल करती हूँ इसके लिए, और इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी इलेक्ट्रिक मिक्सर की मदद से।
अच्छी तरह से हम इसको 4 से 5 मिनट इतना व्हीप करेंगे जो क्रीम की मिकदार है वो डबल हो जाए, ये फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए, जो वाला हमें इसका टेक्सचर चाहिए वो मिल जाए। जो हमें बाज़ार से आइसक्रीम मिलती है सेम वही वाला हम इसके अंदर टेक्सचर लेकर आएंगे। ये इतनी क्रीमी, इतनी सॉफ्ट होगी कि ये मुंह में घुल जाने वाली होगी। आपको खाने के बाद बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि हम खोया खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी है और इसका जो फ्लेवर और टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्रीम को हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट और ब्लेंड करना है, इतना ब्लेंड करना है कि इसकी जो मिकदार है वो डबल हो जाए। जितनी हमने ली थी उससे एक हिस्सा या 2 हिस्से डबल हो जाए। यहाँ पर आप देखें क्रीम मैंने अच्छी तरह से व्हीप कर ली है। ये जो ख़ास टिप्स होती हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना होता है। इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए आप लोग मुझसे अच्छी बेहतर क्वालिटी की आइसक्रीम अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ वनीला आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं क्रीम अच्छे से व्हीप हो चुकी है, ये फूल चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जो बैटर मैंने तैयार किया था। तमाम बैटर इसके अंदर अच्छे से शामिल कर दूंगी। आप लोग देख सकते हैं कि बैटर जिस टाइम हमने डाला था बाउल में निकाल के रखा था उस वक्त थोड़ा सा लिक्विड था, अब ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में शामिल हो गया है। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा थिक हो जाता है और कितना क्रीमी और सॉफ्ट नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इसको मज़ीद बनाएंगे, इसको डिश आउट करेंगे, तब तक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 स्पून खाने का इसके अंदर वनीला एसेंस, वनीला फ्लेवर शामिल करते हैं और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक व्हीप करते हैं ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और व्हीप हो जाएं, क्रीमी हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। आप लोगों को ये वाली टिप्स कभी किसी ने नहीं बताई होंगी और साथ ही मैं आप लोगों को बताती जाऊं कि जो मैंने फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे जो पाउडर इस्तेमाल किया था, तो जी हाँ, वो जो मैंने पहले नंबर पे पाउडर इस्तेमाल किया था वो था मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप लोगों ने कोई भी 2 खाने के चम्मच इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं आधा किलो दूध में। यह आधा किलो दूध की रेसिपी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से व्हिप करने के बाद मैंने इसको 2 बाउल में अलग अलग कर लिया है। अब एक बाउल के अंदर हम इसमें शामिल करेंगे जामे श्री। जामे श्री इसका जो है कलर चेंज करने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें इसमें कोई भी फ्लेवर या टेस्ट और मज़ीद नहीं करना, लेकिन इससे जो है इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और कलर भी इसका बहुत ही प्यारा और यम्मी हो जाएगा। इसकी लुक बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की आती है। इसको हम डाल देंगे और थोड़ा सा हमने इसको बाहर निकाल लिया है ताकि इसकी हम डेकोरेट कर सकें। अब देखें इसका जो टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का एयर टाइट बॉक्स लिया है। इसके अंदर नीचे हम वाइट कलर का बैटर शामिल कर देंगे। वाइट कलर का बैटर हम नीचे फैला देंगे, अच्छे से उसको सेट कर देंगे और ऊपर इसके हम ये वाला शामिल कर देंगे बैटर। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोग आइसक्रीम को बनाने जा रहे हैं तो आप लोगों ने इसे कम से कम 7 to 8 घंटे इसको आप लोगों ने फ्रीज लाजमी करना है और मैक्सिमम इसका जो टाइम होता है ओवरनाइट या 10 घंटे होता है। अगर आप इसको 8 घंटे से कम फ्रीज करेंगे तो ये अच्छे से हमारी जो क्रीम है आइसक्रीम बनकर तैयार नहीं होगी। तमाम बैटर इसके अंदर मैंने निकाल दिया है और अब इसके ऊपर दोबारा से पिंक वाला शामिल करते हैं तमाम बाउल में और थोड़ा सा इसके ऊपर और हम इसमें शामिल करेंगे जामे श्री, दोबारा से लगाएंगे ताकि इसकी जो लुक है फाइनली लुक थोड़ी सी अच्छी हो जाए, मज़ीद अच्छी आ जाए, आप लोगों को देखने में भी अच्छी लगे
जी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में। और अगर आप लोग कौन सी व्हिप क्रीम इस्तेमाल करते हैं, क्रीम अच्छे से व्हिप नहीं होती, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आइसक्रीम के बारे कुकिंग के हवाले से आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे टिप्स ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ऊपर से कवर करके 8 से 10 घंटे के लिए रख देंगे। और मज़ीद यहाँ पर ये देखें, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लगाई है जामेश्री, और इससे हम इसको थोड़ा सा स्पून की मदद से, स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी, इससे लुक अच्छी नज़र आती है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो मैंने सेकंड नंबर पे पाउडर इस्तेमाल किया था 1 टीस्पून, वो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। मैं आप लोगों को साथ साथ उसका नाम भी बताती चलूँ, वो है आइसक्रीम स्टेबलाइज़र पाउडर। आइसक्रीम स्टेबलाइज़र पाउडर वो होता है जिससे बहुत ज़्यादा आइसक्रीम सॉफ्ट बनती है, क्रीमी बनती है, बाज़ार जैसी बनती है, कमर्शियल लेवल पे बनती है। उसके अंदर बिल्कुल भी जो है आइस के क्रिस्टल नहीं बनने देती। यहाँ पर इसको रखे हुए 8 से 10 घंटे हो चुके थे। मैंने इसको डिश आउट किया है। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट इसका टेक्सचर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है और सॉफ्ट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और एंड पे आप लोगों ने कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। और थर्ड पाउडर मैं आप लोगों को बता दूं, जिसके बगैर आइसक्रीम का नामो निशान ही वजूद में नहीं आता, वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर और स्टेबलाइज़र पाउडर, ये दोनों आइसक्रीम बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। इनके बगैर आइसक्रीम कभी भी नहीं बन सकती। ये आज की हमारी टिप्स थी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है। तो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मिलते हैं